ज्ञान से हम ध्यान में आ ही रहे हैं। तो ये कोई छोटा-मोटा निर्णय नहीं है। ये अनंत काल के लिए किया जाने वाला परिवर्तन है। हम विवाह करते हैं तो कोई आशय जीवन भर के लिए लेते हैं। ये सोच कर के भी साथ जीवन भर का है, पर वो तो एक टेम्परेरी मामला रहा। पर ये जो हम चेंज करते हैं, ज्ञान से ध्यान में आते हैं, अब तक ज्ञान में रहे, पर पदार्थों को आश्रय कर रहे थे। अब पर पदार्थों को आश्रय नहीं करके अपने मूर्त का आश्रय करना है। और ये आश्रय ऐसा नहीं है कि ये जीवन भर की कहानी है या कुछ वर्षों की कहानी है। ये तो अनंत काल के लिए लिया जाने वाला फैसला है। इसमें ये एक मैरिज जैसी बात नहीं है ये। इस जन्म का नाता होगा ये। ये जो हम चेंज कर रहे हैं, ज्ञान का विषय पर पदार्थ है, ध्यान का विषय स्व पदार्थ है। तो ये फैसला एक आध दिन का नहीं है, एक साल इस जन्म का नहीं रहेगा। ये तो ऐसा फैसला है जो आपके साथ अनंत काल के लिए चलने वाला है। तो इसलिए तो बराबर विचार ही कर लिया जाए कि ज्ञान में रहना है कि ध्यान में रहना है। एक बार फैसला आपने किया ना ध्यान का, तो फिर पलट नहीं पाओगे, क्योंकि ये इतना ड्रेस्टिक चेंज है। फिर यहाँ वापस होने की कोई संभावना नहीं है। बाहर में आकुलता लगती थी, भीतर आओ तो शीतलता लगती है। तो अब शीतलता को छोड़कर ताप में कौन आएगा। इसलिए ये फैसला कोई अच्छी तरह एक सोची समझी चेंज है। और ये अनंत काल का फैसला है, लाख करोड़ साल का नहीं है। ये अनंत काल के लिए लिया जाने वाला फैसला है। वहां जैसे हमने कोई पति पत्नी का किसी ने आश्रय किया है, यहाँ पर पदार्थ का आश्रय छोड़कर स्व पदार्थ का आश्रय करते हैं। वस्तु का तो आश्रय कर ही रहे हैं। बाहर अनेक मूर्त पदार्थ, उनमें तो हम ज्ञान में रहते हुए चेंज कर रहे थे। यहाँ स्व पदार्थ में अनेक पदार्थ ही नहीं कि चेंज करोगे, या तो एक ही पदार्थ है, आप ही हो। तो आप ही रहने वाले हो। तो उसमें अब कुछ ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं है। बाहर में तो बहुत चेंज कर सकते थे। मैरिज करके भी डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर या फिर और कुछ भी करते हैं, चेंज कर लेते हैं। पर यहाँ तो एक बार आपने जो चेंज किया है, पर पदार्थ को छोड़कर, मूर्त पदार्थ को छोड़कर अपने अमूर्त शरीर को ग्रहण कर रहे हो, पर को छोड़कर अपने शरीर का आश्रय कर रहे हो। तो ये चेंज ऐसा है जो हमको अनंत काल तक फल देने वाला है। जो सुख विहीन पदार्थों को छोड़कर सुख वाली वस्तु का हम आश्रय कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही उत्तम निर्णय है, बहुत ही उत्तम निर्णय है। अति प्रशंसनीय, कि इसकी तो कोई प्रशंसा अनंत है इसकी, मतलब इसकी अच्छाई जो है, इस फैसले की अच्छाई अनंत है। छोटा मोटा मतलब इसका छोटा मोटा इतना ही है। इस फैसले में आपको परमात्मा होकर अनंत काल रहना है, और जगत की ओर मुड़कर देखने का प्रश्न ही नहीं है अब। ठीक है, कुछ समय तक ट्रांजिशन में पर पदार्थ का आश्रय बनेगा, चेंज तो धीरे धीरे आता है। विवाह करते हैं तो लड़की पीयर तो जाती है, कई शुरू में ज़्यादा जाती है, अल्टीमेट तो फिर पीयर जाना बंद ही हो जाता है, ससुराल में रहती है। यहाँ ऐसा ही है कि हम अपने में आए तो कुछ समय तक तो वापस विश्व में चले जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ी है उनके साथ रहने की। महिला को पीयर में रहने की आदत है, तो माँ बाप की, भाई बहन की याद आती है, वो जाती है। अल्टीमेटली वो नया घर बसा लेती है, और वह तो जीवन पर्यंत ही चलता है। जीवन पर्यंत भी कई बार नहीं चलता है, संबंध टूट जाते हैं, एक आध साथी चला जाता है। पर ये जो एक फैसला है, अपनी मूर्त कहीं जाने वाली नहीं है, सदा ही साथ रहने वाली। पर पदार्थ भी अनंत हूँ भले से, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ जो हमको लगते हैं इंद्रियों के विषय, बहुत भौतिक वैभव की चकाचौंध, अब वो आपको टर्न अराउंड वापस नहीं आ पाओगे आप, क्योंकि आपको सारा जगत अब सुखविहीन लगेगा। पहचान हो गई, ये पदार्थ सुख वाले नहीं है। लग रहे थे, कब तक लग रहे थे, जब तक सुख वाली वस्तु को हमने अपनाया नहीं था। अपनाने के बाद तो रूप पता लग जाता है कि ये मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है,
ये तो सुख का बना है, सुख देता है, बाहर के पदार्थ सुख के बने ही नहीं है, सुख नहीं देंगे। अब ये एक दृष्टि परिवर्तन है असल में। आश्रयभूत पदार्थ को हम बदल रहे हैं, और ये बदलना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने आपको अनंत काल फल देना है। बाहर में तो फैसले करते हैं, धर्म बदल लेते हैं, भगवान कोई राम को मानता था महावीर को मानने लग गया, कोई राम को मानता बुद्ध को मानने लग गया। नहीं, बाहर के फैसले तो अनेक प्रकार के हो जाते हैं, और ये भीतर का फैसला ऐसा है जो आप करते हैं, और वो फैसला अनंत काल के लिए होता है, एक दिन के लिए नहीं होता है। इसका फल आपको अनंत काल मिलना है। ये सामान्य फैसला नहीं है। यहाँ बाहर के सब धार्मिक मान्यताएं सब गिर जाती हैं। यहाँ एक ही मान्यता रहती है, पर और स्वयं। पर तो अनंत है और स्वयं एक ही है। यहाँ बदलाव का मामला ही नहीं है, एक ही है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं कभी पर बनने वाला ही नहीं हूँ। तो मैं रूप से अनंत काल तक रहने वाला हूँ। और ये आशय, ये निर्णय, ये फैसला हमको अनंत काल के लिए सुख देगा। ये कोई सामान्य इंसिडेंट नहीं है लाइफ में कि हम अपने शरीर का एहसास करने लगे हैं। बाहर को छोड़ करके शरीर एक वस्तु है, उत्तम पदार्थ है। अब शरीर संज्ञा दो, कुछ भी दो, अनुभव में जो वस्तु आ रही समझ लो आप, मैं शरीर के। अब शरीर नाम दो, आत्मा नाम दो, पर यह है कि अनुभव शरीर के रूप में ही हो रहा है। हाथ पांव जो अनुभव में आते हैं तो वो शरीर ही कहलाते हैं। शरीर सबसे तो दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि हमने चुनाव शरीर का किया है सारे जगत से खिलाफ पड़ के। सारा जगत शरीर को पर कहता है, मूर्त कहता है, और उसको अशुचि कहता है, ग्राह्य नहीं कहता है। आए छोड़ ले, अभी नया लिया है संयोग और छोड़ जाएंगे। सारा जगत तो शरीर से हमको विरक्त करता है। हमने एक ऐसा शरीर को पकड़ा है जो आज तक आंखों से देखा ही नहीं था, दिखने वाला भी नहीं था। आंखों में खड़े थे और आंखों में दिखने वाला नहीं था, फिर भी हमने उसको पकड़ लिया। जो इंद्रिय ज्ञान में खड़े थे तो भी इंद्रिय ज्ञान से अगोचर वस्तु को हमने पकड़ लिया। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, एक जीवन की एक अनुपम घटना है, आश्चर्यजनक घटना है। कैसे ये चेंज हो गया। जो पदार्थ नहीं दिखता था उसमें अपनापन हो गया। जिस पदार्थ को हमने शरीर मान करके इसमें अपनापन नहीं किया था, उसमें हमने अपनापन कर लिया। दिखने वाले शरीर की तो बात ही नहीं है, हमने तो नहीं दिखने वाले शरीर को प्राप्त कर लिया। इंद्रिय ज्ञान में खड़े थे, फिर भी जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता था उस वस्तु को हमने प्राप्त कर लिया। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, महानतम अचीवमेंट। इससे इससे ऊपर कोई अचीवमेंट दुनिया में होता ही नहीं। जो उपलब्धि हमने की है उस ऐसी सराहने की उपलब्धि पूरी दुनिया में नहीं है। आप उच्च पद को प्राप्त कर लो, बहुत पैसे को प्राप्त कर लो, बहुत भौतिक वैभव प्राप्त कर लो, बड़ा परिवार बना लो, कोई उपलब्धि नहीं है इसके बाद, इसकी सानी नहीं है, कोई उपमा नहीं है। जो हमने निर्णय किया, ऐसा निर्णय दुनिया में नहीं है। ऐसा उत्तम निर्णय। चाहे आप कोई अमेरिका चला जाए, कोई लंदन चला जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कोई शहर में कोई जैसा एक शहर से दूसरे शहर में चला जाए, मित्र बदल ले, वाहन बदल ले, वस्त्र बदल ले, ये फैसले तो हम करते हैं। पर ये तो जात्यंतर फैसला है कि भौतिक जगत को छोड़कर करने को। तो आध्यात्मिक जगत पता नहीं था, आध्यात्मिक जगत की बात तो करते थे, आत्मा की बात तो करते थे, पर वो आत्मा तो मिला नहीं था। अब हमको जो आत्मा शरीर के नहीं आ रहा, शरीर से के अनुभव में आ रहा, उसको पकड़ लिया हमने। गए थे आत्मा की खोज में और हमको शरीर मिल गया। अब जो अपना था, गए तो आत्मा की खोज में थे, धर्म में आए थे तो आत्मा की खोज में आए थे। कोई गुरु में आत्मा पकड़ा देगा, और हमें आत्मा के नाम पर शरीर मिल गया जो वास्तव में हम थे, हमारी वस्तु थी। इसने अनादि से हमारे साथ थी, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी, साथ छोड़ेगी नहीं। और ऐसी सुखदायक वस्तु एक ही थी, अनंत थी नहीं, दूसरा विकल्प ही नहीं था। ये एक ही रास्ता था, एक ही शरण थी, वो शरण हमको मिल गई। तो भले ही अभी उसका आश्रय पूरी तरह नहीं होता हो, पूरा सुख भी नहीं मिलता हो, एक लेकिन मानसिक शांति गजब हो गई कि हमने एक ऐसे आधार को पा लिया जिसको पूरी तरह पा करके हम भगवान होकर अनंत काल तक सुख से रहने वाले। और ये होगा भले ट्रांजिशन धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रांजिशन होकर के सब पर पदार्थ का आश्रय छूट जाएगा, स्व पदार्थ का आश्रय हो जाएगा। जब दृष्टि बदल गई ना, दृष्टि बदलने से सब कुछ बदल गया। जैसे किसी के साथ रह रहे थे, पता लगा है तो दुकान में साझेदारी की थी किससे,
ये मान करके थी कि तू ईमानदार है, पता लगा ये तो बेईमान है। अब दृष्टि बदल गई। अब ये सोचते हैं कि वैसे इसके जो पार्टनरशिप को तोड़ना है, भले कुछ एकदम तत्काल नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये हिसाब किताब होना बाकी है। अभी तत्काल ही बता देंगे तो ये हमारे संपत्ति को लूट लेगा, इसके हाथ में बहुत कुछ कब्जा है। धीरे धीरे उसका कब्जा अपने हाथ में लेंगे, फिर उसको हाथ जोड़ देंगे, भाई तुम्हारे साथ हमारा नहीं निभेगा। ऐसे ही हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, एकदम जंगल में चले जाएं, कहीं धर्मशाला में जाकर लग जाएं, ऐसे नहीं पार पड़ती। सब व्यवस्था का प्रश्न हो जाएगा। तो धीरे धीरे टैक्टफुली हम अपना आश्रय बढ़ाते जाएंगे और अपने आप ही पर का आश्रय छूटता जाएगा। पर यह है कि पर पदार्थ का आश्रय वो कोई आश्रय ही नहीं था, लग रहा था कि आश्रय है, आश्रय संभव ही नहीं था, भ्रम से मान रहे थे। तो पर पदार्थ है, उसके साथ तादात्म्य होता ही नहीं है, बस एक भ्रांति पैदा होती है, अपने में एक भ्रांति होती है कि मेरा मुझे मिल जाएगा, मिल गया। वो तो दर्पण में झलकने जैसा ही पदार्थ मामला था, मिलना तो था ही नहीं। और उसमें विषय सुख का भ्रम होना है, कभी विषय दुख का भ्रम होना है, तो उनसे राग द्वेष ही करते रहेंगे। ज्ञान में खड़े होंगे तो अवश्यंभावी राग और बंद होगा, और बंद का हेतु समझ में आ गया। तो अब ज्ञान का निरोध करके अपनी वस्तु को पाना है। अस्ति नास्ति मार्ग है कि ज्ञान में तो ठगाए गए थे, और अब संवेदन में आए जहाँ अपनी वस्तु का ग्रहण है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। एक और बंधन है, एक और मोक्ष, द्वैत तो है ही है। एक संसार मार्ग, एक मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग को एक दिन में नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूट जाएगा, लेकिन ये संसार मार्ग है। पर का मार्ग है, वो संसार मार्ग है। पर का मामला ज्ञान का है, वो संसार का मामला है। स्व का मामला वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में तो पराधीनता है, यहाँ अपनी वस्तु को पाने में कोई पराधीनता नहीं है। यहाँ पर है वह तो पराधीनता ही, परिणाम ही पराधीनता का है, स्वनाम ही स्वाधीनता का है। जिसको स्ववस्तु मिल गई जो इंद्रियों से अगोचर थी, हम तो इंद्रिय ज्ञान में खड़े थे, ज्ञान में खड़े थे। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान को ही की बात है। ज्ञान में अमूर्त तो जानने में नहीं आता है, मूर्ति जानने में आता है, इसलिए ज्ञान का नाम तो इंद्रिय ज्ञान ही है। और उसमें हम धोखा ही खा रहे थे, सुख का भ्रम हो रहा था और सुख मिल नहीं रहा था। कदाचित विषय सुख मिल जाता था तो उसको हम सुख मान लेते थे, पर आश्रयभूत पदार्थ गलत रहा। जो मिल नहीं सकता था, मिलने का भ्रम देता था, सुख नहीं देता, सुख का भ्रम देता था, और हम उसमें जी रहे थे। और आज से नहीं जी रहे थे, अनादि से जी रहे थे। एक दिन की बात नहीं है ये, इस जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर पीछे जाओ तो एंड नहीं है। ऐसा ऐसे हम पराशय में जी रहे थे। साथ ही ऐसा बनाया था जो धोखेबाज था, भ्रमित भ्रमित भ्रम से अच्छा लग रहा था, और अच्छा पना उसमें था ही नहीं, क्योंकि वो सुख स्वभाव वाला ही नहीं था। और हमने उसको सुख स्वभाव मान करके उसकी छाती लग रहे थे। चाहे कोई हो पर पदार्थ, भले भगवान की प्रतिमा ही क्यों न हो, गुरु की प्रतिमा क्यों, गुरु क्यों नहीं हो, शास्त्र क्यों नहीं, परपना तो उसमें ठप्पा लगा, उसके ऊपर स्टाम्प लगा हुआ कि ये पर है। और पर की शरण तो बदल बदल के बहुत ले रहे थे। तो कभी महावीर स्वामी की पूजा कर रहे थे, कभी पार्श्वनाथ की पूजा करके, राम के पास चले गए, कभी गणेश जी के पास चले गए, सबका सब काम कर लेते, पर शरण नहीं मिली थी। तो लोग सब कुछ बदलने के सब कुछ बदल लेते हैं। एक ही जन्म में कई विवाह कर लेते हैं, एक को छोड़ के दूसरे को छोड़ तीसरे से विवाह कर लेते हैं, शरण ढूंढते हैं, पर शरण नहीं मिलती है। वस्त्र भी बदलते हैं, वेश बदलते हैं, पर भैया ये ध्यान में आ गए तो विषय बदल गया। सबसे बड़ी बात यह, ज्ञान का विषय पर पदार्थ था, ध्यान का विषय स्व पदार्थ है। स्व पदार्थ तो सदा साथ देगा। अपने में आश्रय लेने वाला, आश्रय देने वाला दोनों थे। कैसा बढ़िया काम हो गया, द्वैत ही नहीं था। एक वस्तु ही दो रूप हो गई, आश्रय देने वाली भी हो गई, आश्रय लेने वाली भी हो गई। गजब हो गया। कहीं द्वैत की किसी पर की ओर देखना ही रहा, ऐसा लगता आश्रय को दूसरा देगा, या अपने में ही दूसरा हो गया। स्वयं स्वयं भी आश्रय लेने वाला, आश्रय देने वाला, दो हो गए। पति पत्नी दोनों हो गए, पूरा घर बन गया। अब किसको पति मानो, किसको पत्नी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विस्तार वृत्ति दो बातें, पूरी पूरी गृहस्थी बन गई। और ये गृहस्थी अनंत काल तक निभेगी, कोई धोखा देगी ही नहीं। ये गृहस्थी ऐसी निभेगी और बढ़िया चलेगी, सुख से चलेगी और अनंत काल तक चलेगी। बस एक बार निर्णय हो जाए, यानी ज्ञान के बजाय ध्यान करना। ज्ञान में वग्रम न ध्यान मिति, बहुत मुश्किल है, ज्ञान से छूटना बहुत मुश्किल है।
ज्ञान आत्मा को ज्ञान ही जानता है, अनुभव ज्ञान से ही होता है। वो ध्यान तो होता है, करना थोड़ी पड़ता है। अरे पहले यत्न से ही करना पड़ता है। पहले आदमी ज्ञान की आदत पड़ी है तो यत्न से ही अपनी ओर बदलोगे। संस्कार धीरे धीरे यत्न से बदलता है, फिर सहज हो जाता है। पहले आप सोचोगे पहले प्रयत्न नहीं होगा तो नहीं बनेगा। पहले तो चेंज में हमेशा ही प्रयत्न लगता है। चेंज भी कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। अनादि से चलती वाली प्रवृत्ति को हमने रोककर दूसरे रास्ता अपनाना है। ये छोटा मोटा फैसला नहीं है। अभी ध्यान करने बैठेंगे तो मन अपना आश्रय करने ले बैठेंगे तो बहुत मन बाहर भटकेगा। कभी बच्चा याद आएगा, पति पत्नी याद आएगी, पैसा है कोई काम याद आएगा, बहुत आएगा याद, लाभ आने के विकल्प याद आएंगे, बहुत कुछ आएगा। सारा भूतकाल पलट पलट के आएगा सामने। आज का नहीं अनादि का आ जाएगा और आपको विचलित करने की कोशिश करेगा। और आपको ऐसा सुख मिला है कि सारे संस्कार को जो अनादि का है उसको आप मेट देंगे। या ध्यान की इतनी ताकत अपने स्ववस्तु में, ऐसा जादू है, मैजिक है कि आप सारे भौतिक वैभव को, सारे भूतकाल के संस्कारों को पीट दोगे। ऐसा पीट दोगे कि श्रद्धा में तो पीट दे ही देते हो, आचरण में भी धीरे धीरे ऐसा अल्टीमेट ऐसा पीट दोगे, अनंत काल तक लौटकर बाह्य जगत को देखना ही नहीं है, दिखना भी नहीं है। फिर जब पहले देखना नहीं है, फिर दिखने का साधन भी नहीं रहेगा। आपको शांति, एकदम परम शांति हो जाएगी, फिर इंद्रिया ही नहीं होगी। ज्ञान स्वभाव तो है नहीं, ज्ञान स्वभाव का जो मूर्त के सारे ज्ञान का जो मूर्त के सारे परिणमन हो रहा है वो सब रुक जाएगा। जैसे पुद्गल में बगर गुण के पर्याय होती है आवाज की, ऐसे हमको बगर गुण के ज्ञान पर्याय होती है। पुद्गल के योग से ज्ञान नाम का कोई गुण, कोई स्वभाव ही जीव में नहीं है। बल नाम का कोई स्वभाव ही नहीं है, पुद्गल के संबंध से बल हो रहा है। देखो ये बहुत बढ़िया बात है। पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण चार सात गुण माने गए, हालांकि चार गुण होते नहीं, स्पर्श ही होता है, पर वहां भी चार मान लिए। और शब्द को कहा, शब्द का कोई गुण नहीं है, वो तो बिड़ करके पैदा हो जाता है। हम कहते हैं भाई स्पर्श के अलावा बाकी सब मिल करके पैदा होते हैं, स्पर्श एक अकेला उसका स्वभाव है। फिर चलो, कार्य तो आवास को तो मान रहे हो बगैर गुण के हो जाती है, ऐसे ही ऐसा मानो कि जीव में ज्ञान और बल बगैर गुण के हो जाते हैं। ये तो पुद्गल के संबंध से होते हैं। तुम्हारे में ऐसी कोई शक्ति नहीं ज्ञान करने की, ऐसी कोई शक्ति नहीं बल करने की, ये तो पुद्गल के सहारे हो रही है। शक्ति तुम्हारी सुख है, जो स्वभाव है तुम्हारा, इसमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रूप है। विपरीत चर्या को रोकोगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ज्ञान बल का जो तुम प्रयोग पराधीनता से करते हो, इसको छोड़ोगे तो स्वाधीन धर्म प्रकट हो जाएगा। ये विश्वास करने में नहीं आता है भाई। अब तुम अपरिणामी नहीं हो, भले आदमी, परिणाम होता है तुम्हारे में। मिथ्या परिणाम छोड़ोगे, सम्यक परिणाम हो जाएगा। पहले तुम भले यत्न से करो, फिर वो ऑटोमेटिक होने वाला है। ऑटोमेटिक भगवान जो है, सुख का अनुभव उनको होता है, करते हैं, यत्न करते हैं, बात बिल्कुल नहीं है। भगवान बिल्कुल यत्न नहीं करते हैं, उनको सुख होता है, क्योंकि ज्ञान का पूरी तरह निरोध हो गया है, तो सुख होता है। मोक्ष मार्ग का भी यही स्वरूप है, कोई माने चाहे नहीं माने, उसकी आजादी है। हर आदमी स्वयंभू है। विरोधी कारण के मिलने पर स्वभाव प्रकट हो जाता है। कुत्ते की पूंछ को नल की हटा दी तो टेढ़ी हो जाती है। पंप है, पानी ऊपर चढ़ रहा था, पंप बंद कर दिया, पानी नीचे आएगा और समतल हो जाएगा। ऐसे ही विरोधी कारण है। अनादि से ही मोह का उदय, इंद्रियां, दो ही कारण है स्वभाव को नहीं प्रकट होने में, सुख को नहीं होने में। एक मोह का उदय, इंद्रिया मिली है, उससे ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान हो रहा है, और मोह के उदय से उस ज्ञान को अपना आत्मसात कर लेकर, तो मेरा स्वरूप ही है, मैं ज्ञान करता हूँ, मैं ज्ञान करने वाला हूँ। और बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं, मुझे सुख लगता है, मुझे सुख देते हैं। कोई मुझे सुख देता है, कोई मुझे दुख देता है। रात दिन सुख वाले पदार्थों को लाते हैं, दुख वाले पदार्थ को हटाते हैं। ऐसा करते करते अनंत काल बीत गया, और ऐसा ही करते रहे तो अनंत काल और बीत जाएगा, कोई सुनने वाला ही नहीं है। दृष्टि हमें बदलनी पड़ेगी। कब बदल लेते हैं? वो क्षण एक ऐसा होगा जहाँ से हम संसार को छोड़ देते हैं और मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं। पता नहीं, उदाहरण है कि खंबा है बांस, तो उसमें कुछ कलियां तो काली काली है, फिर डेड स्टॉप आता है, फिर सफेद कली शुरू होना से होती है, धीरे धीरे कालापना कम होता है, सफेदी बढ़ती है, अंतुगतवा फिर कालापना बिल्कुल नहीं रहता है, सफेदी हो जाती है। एक टर्न पॉइंट आता है जहाँ वो कालापना मिटने लगता है और सफेदी प्रकट होने लगती है।
सफेदी तो स्वरूप ही था बांस का, मान लो ऐसा बांस मानो, वो तो कोई ऐसा कालुष लगा था जिससे वो बांस काला हो रहा था। अब वो धीरे धीरे कोई कारण मिला और वो सफेद प्रकट होने लगा। फिर वो धीरे धीरे सफेदी बढ़ती है, कालापन खत्म होता है, उसका मूल स्वरूप सफेदी है, वो पूरा खड़ा हो जाता है, सफेद जक हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। फिर ऐसा ही कि जीव का स्वरूप है। अनादि से मोह और इंद्रियां रूपी कालुष हमारे लगी थी, उससे ज्ञान हो रहा था, पर पदार्थ जानने में आ रहे थे, उनमें हम आश्रय मान रहे थे और उनमें बदला बदली कर रहे थे। एक टर्न पॉइंट आया जब हमने अपनी वस्तु को हमारे लक्ष्य में आई, हमने उसको लक्ष्य में लिया कि लक्ष्य में आई, कुछ भी कहो भले से आप, हमको अपनी वस्तु मिली तो उसमें हमको सुख मिला, तो हमने धीरे धीरे पर का आश्रय छोड़ दिया। तो आप पार्टनर है पता लगे तो आप सच्चा व्यक्ति नहीं है, तो अभी इस आश्रय तो रहेगा जब तक पूरा फैसला नहीं, जब हिसाब किताब हमारे काबू में नहीं आ जाता है, तब तक उसके साथ हम मित्र व्यवहार करेंगे। शत्रु ने उसको नहीं कहेंगे तो हमारा शत्रु है, उसके साथ व्यवहार प्यार प्यार से प्रेम से निभाएंगे। पर अंतर्मन बदल गया है, तो वो पार्टनर तो छूटेगा ही छूटेगा। 1 साल में छूटे, 2 साल में छूटे, 6 साल में छूटे, छूटेगा। लेकिन वो ऐसे जब दृष्टि में अपनी वस्तु आई, उपादेय रूप से अपना जीव वास्तविक आय अपने अनुभव में आया, ग्रहण करने में आया, उसका सुख हमको अनुभव में आया, नहीं फैसला वो एक सुख देने वाला है, मेरे तो यही परमात्मा है। अब तक कितने परमात्मा बना लिए मैंने बाहर में, कोई हिंदुओं के परमात्मा, कोई जैनों के परमात्मा, कोई बुद्धों के परमात्मा, अनेक अनेक परमात्मा बनाए, जितने मनुष्य उतने परमात्मा बना लिए, पर कुछ सिद्धि नहीं हुई। अब परमात्मा दूसरा ही निकला, इन सबसे अलग परमात्मा निकला, वो अपना शरीर था जो अब अमूर्त था, सुख स्वभावी था, वही हमारे लिए आनंद आता। नहीं तो पढ़ा लिया बचपन, हे प्रभु आनंद आता, आनंद मुझको दीजिए, कोई दूसरा परमात्मा जो मुझे आनंद देगा। सब धर्मों में भाई आनंद आता तो भगवान है। अब पता लगा कोई पर पदार्थ मुझे आनंद आता नहीं होने से मेरे लिए कोई पर पदार्थ भगवान नहीं है। भगवान की पूजा खत्म हो गई, भले आदत पड़ी है तो पूजा करे, लेकिन अंतर्मन बदल गया, दृष्टि बदल गई। अब शरणदाता परमात्मा अपनी मूर्त रही। अब पुरानी आदत से कुछ भी तुम तुम्हारे में कुछ समय तक होता रहे, लंबे समय तक भी होता रहे, पर दृष्टि परिवर्तन हो गई तो आपको पर पदार्थ छोड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और स्व पदार्थ को ग्रहण करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने में तिष्ठोगे, बैठोगे और पर की ओर झांकोगे भी नहीं, इंद्रियां होते हुए नहीं झांकोगे, मन होते हुए पर आपके विचार में नहीं आएगा, झांकोगे नहीं और झांकना बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, बगैर प्रयत्न के नहीं होगा। ऐसे आनंद में निमग्न हो जाओगे आप, ये परमात्मा से दूर नहीं है। बस दृष्टि परिवर्तन, ध्येय बदलना, श्रद्धेय बदलना, पर को छोड़ के स्वयं में आ जाना। पर ही है, चाहे पंच परमेष्टि हो, चाहे कोई वृत्ति हो, प्रवृत्ति हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, धन दौलत हो, पर ही है ताते दुख हो। स्व स्व है ताते सुख हो। ये स्व अपनी मूर्त है, अपना शरीर है, इससे सुख होगा। शरीर की ओर दृष्टि आ गई, शरीर में अपनापन होगा, शरीर में प्रेम हो गया, शरीर की रुचि हो गई, शरीर का ग्रहण हो गया। अब यह है कि पूरा ग्रहण होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ग्रहण पक्का होगा, क्योंकि प्रतिदिन कुछ उसमें सुधार हो रहा है, प्रतिक्षण आश्रय बढ़ रहा है और पर का आश्रय छूट रहा है। बूंद बूंद करके भले घड़ा भर रहा, पर भर रहा है और भर जाएगा, सब विश्वास होता है। ऐसे ही दृष्टि परिवर्तन जब ज्ञान से ध्यान में आए, ये परिवर्तन है, भले ये ट्रांजिशन है, पर धीरे धीरे हो भले से, पर एक दिन पूरा ट्रांजिशन होगा और हम होंगे भगवान, ऐसा निर्णय हो जाता है। भगवान हो तो एक आते हो कि हम सुखी होंगे, खास बात भगवान का मतलब है जो शाश्वत सुखी हो गया। अब हम शाश्वत सुखी होंगे, दुख हमारे पास नहीं आएगा, दुख की इच्छाएं भी हमारे पास नहीं आएगी। ऐसा ये परिवर्तन है ज्ञान से ध्यान में आने का। इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।